नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 55वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 55वें एक और सबसे महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम और पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आपस में भिड़ी तथा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया तथा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड व अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते ही मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया तथा दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा ने पारी को संभाला और देखते ही देखते दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन पारी को बड़ा न कर पाए और जसप्रीत बुमराह ने अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 16 बॉलों में 11 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मयंक अग्रवाल मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंशुल कंबोज ने मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया तथा मयंक अग्रवाल 6 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर उतरे तथा पारी को संभाला, लेकिन पीयूष चावला ने अपनी स्पेल के पहले ही ओवर में सेट हो चुके ट्रेविस हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया तथा ट्रेविस हेड मात्र 30 बॉलों में 48 रन बनाकर आउट हो गई तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना तीसरा विकेट 90 रन के स्कोर पर गंवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे तथा एसआरएच की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने नीतीश रेड्डी को अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश रेड्डी 15 बॉलों में 20 रन बनाकर आउट हो गई तथा अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यान्सन मैदान पर उतरे और सनराइजर्स हैदराबाद की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में पीयूष चावला ने हेनरिक क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया तथा हेनरिक क्लासन 4 बॉलों में 2 रन बनाकर आउट हो गए तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 96 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए शाहबाज अहमद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की तथा सनराइजर्स हैदराबाद को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने शाहबाज अहमद को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया और शाहबाज अहमद 12 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने मार्को यान्सन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यान्सन 12 बॉलों में 17 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में पीयूष चावला ने अब्दुल समद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब्दुल समद 4 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गई तथा अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर एस सिंह मैदान पर उतरे, पारी को संभालने की कोशिश की और कप्तान पैट कमिंस ने तूफानी पारी खेलते हुए 17 बॉलों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे और सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट खोकर 173 रनों का विशाल लक्ष्य मुंबई इंडियंस को दिया। रन चेज करने उतरी मुंबई इंडियंस की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में मार्को यान्सन ने ईशान किशन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 7 बॉलों में 9 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए नमनदीप मैदान पर उतरे तथा मुंबई इंडियंस ने अपना पहला विकेट मात्र 26 रन के स्कोर पर गंवा दिया, लेकिन पैट कमिंस ने अपनी स्पेल की पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 5 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हो गई
मुंबई इंडियंस ने मात्र 31 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवा दिया। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने नमन धीर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया तथा नमन धीर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे तथा मुंबई इंडियंस को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी और इसी बीच तिलक वर्मा व सूर्य कुमार यादव के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई तथा एसआरएच के गेंदबाजों को विकेट की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दबाव सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर था। कप्तान पैट कमिंस को विकेट की तलाश थी और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव व तिलक वर्मा के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो गई तथा अब दबाव पूर्ण रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर था। यह मुकाबला धीरे धीरे सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से मुंबई इंडियंस के खेमे में जाने लगा और देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने अपना शतक पूरा किया और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेलते हुए 51 बॉलों में 102 रनों की नाबाद पारी खेली और तिलक वर्मा ने 32 बॉलों में 37 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली और मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया।